दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। और दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत ही स्पेशल कहानी है, क्योंकि कहानी का जो मॉरल है वो जीवन में बहुत कुछ सिखाने वाला दोस्तों एक मॉरल है। कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपको एक बहुत ही यहाँ से प्यारी सीख भी देखने को मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है पीस ऑफ माइंड। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? पीस का मतलब आप जानते हैं, पीस का मतलब होता है शांति या फिर सुकून। पीस ऑफ माइंड का मतलब हुआ कि मन की शांति। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ होली मैन वॉज वॉकिंग फ्रॉम वन टाउन टू अनदर टाउन विद हिज डिसिपल्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर वॉज या वर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में। सबसे पहले आप समझिए इसकी पहचान क्या है। जब हम कोई ऐसा वाक्य देखें जहां वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं, इस तरह के जो वाक्य हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूस के वाक्य कहलाते हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। वॉक का मतलब चलना, किसी जगह का भ्रमण करना, पैदल यात्रा करना। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, आ होली मैन। दोस्तों, होली का मतलब पवित्र होता है और मैन मतलब आदमी, तो इसका मतलब पवित्र आदमी। उसके अलावा इसकी एक सेंस है, जैसे कोई व्यक्ति हो गया संत, महात्मा, साधु, उन्हें भी होली मैन कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, आ होली मैन मतलब कि एक संत वॉज वॉकिंग, वो यात्रा कर रहे थे, फ्रॉम वन टाउन, एक शहर से, टू अनदर टाउन मतलब पैदल यात्रा कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। एक टाउन से मतलब एक शहर से, टू अनदर टाउन दूसरे शहर, विद हिज डिसिपल्स अपने शिष्यों के साथ। डिसिपल का मतलब होता है चेले या फिर शिष्य। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ एक शहर से दूसरे शहर की पैदल यात्रा कर रहे थे। वाइल दे वर ट्रैवलिंग दे पास्ट अ लेक। दोस्तों, वाइल का मतलब होता है दौरान, और ट्रैवल का मतलब याद करना। और दोस्तों, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। और पास का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो क्या अर्थ हुआ? वाइल, वाइल मतलब दौरान। वाइल दे वर ट्रैवलिंग मतलब जिस दौरान वे यात्रा कर रहे थे। दे पास्ट अ लेक, वे एक लेक मतलब होता है झील। वे झील के पास से गुजरे। आगे देखिए। दे स्टॉप्ड देयर एंड द होली मैन टोल्ड वन ऑफ हिज डिसिपल्स, आई एम थर्स्टी। क्या अर्थ हुआ? दे स्टॉप्ड देयर। स्टॉप का मतलब रुकना और सेकंड फॉर्म में स्टॉप्ड, और दे का मतलब वे या वे लोग। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? दे स्टॉप्ड देयर, वे वहाँ रुक गए। एंड द होली मैन टोल्ड, और संत ने कहा, टोल्ड वन ऑफ हिज डिसिपल्स, संत ने अपने, और टेल का मतलब कहना, बताना। द होली मैन टोल्ड वन ऑफ हिज डिसिपल्स का मतलब हुआ कि संत ने अपने एक शिष्य को बताया,
आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट का अर्थ होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी वर्ब का प्रयोग किए। तो क्या अर्थ हुआ, आई एम थर्स्टी। दोस्तों थर्स्टी एडजेक्टिव है जिसका मतलब प्यासा, मैं प्यासा हूँ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वे वहाँ रुक गए और संत ने अपने एक शिष्य से कहा कि मैं प्यासा हूँ, प्लीज़ गेट मी सम वाटर फ्रॉम दैट लेक। दैट मतलब वो। तो क्या अर्थ हुआ, प्लीज़ गेट मतलब लाना, प्लीज़ गेट मी सम वाटर, कृपया मेरे लिए कुछ पानी लाइए, फ्रॉम दैट लेक उस झील से। द डिसिपल वॉक्ड अप टू द लेक। वॉक का मतलब चलकर जाना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द डिसिपल वॉक्ड अप टू द लेक का मतलब हुआ कि शिष्य झील पर चलकर गया। वैन ही रीच्ड इट, रीच मतलब होता है पहुँचना, और ये सेकंड फॉर्म है। वैन ही रीच्ड इट का मतलब कि जब वह वहाँ पहुँचा। ही नोटिस्ड, दोस्तों नोटिस का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, सेकंड फॉर्म में नोटिस। उसने देखा दैट सम पीपल वर वॉशिंग क्लॉथ्स इन द वाटर। क्या अर्थ हुआ, ही नोटिस्ड मतलब उसने देखा दैट सम पीपल कुछ लोग वर वॉशिंग क्लॉथ्स कपड़े धो रहे हैं, इन द वाटर पानी में, एंड आ बुलक कार्ट। दोस्तों बुलक कार्ट का मतलब होता है बैलगाड़ी, और एक बैलगाड़ी वॉज क्रॉसिंग द लेक, वो झील को पार कर रही है। एज अ रिजल्ट का मतलब क्या हुआ कि एज अ रिजल्ट का मतलब परिणाम स्वरूप द वाटर बिकेम मडी। दोस्तों मडी का मतलब होता है धुंधला, मैला, मतलब कि मड का मतलब कीचड़ होता है, और मडी का मतलब कीचड़ युक्त हो जाना, धुंधला हो जाना, मैला हो जाना। तो क्या अर्थ हुआ, एज अ रिजल्ट का मतलब हुआ कि परिणाम स्वरूप द वाटर बिकेम मडी, जो पानी था वो मडी हो गया, मतलब कि वो मैला हो गया, कीचड़ युक्त हो गया। द डिसिपल थॉट, और ये भी पास्ट का वाक्य है, सेकंड फॉर्म लगाई गई है, थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट। द डिसिपल थॉट का मतलब हुआ कि शिष्य ने सोचा, हाउ कैन आई गिव दिस मडी वाटर टू माई गुरु टू ड्रिंक। क्या अर्थ हुआ, द डिसिपल थॉट, जो डिसिपल था उसने सोचा। तो क्या अर्थ हुआ, द डिसिपल थॉट, शिष्य ने सोचा, हाउ कैन आई गिव दिस मडी वाटर, मैं ये मटमैला पानी कैसे दे सकता हूँ, टू माई गुरु, अपने गुरु को, टू ड्रिंक पीने के लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, जो शिष्य था उसने सोचा, हाउ कैन आई गिव दिस मडी वाटर टू माई गुरु टू ड्रिंक, मैं ये मटमैला पानी अपने गुरु को पीने के लिए कैसे दे सकता हूँ। सो इसलिए ही केम बैक। दोस्तों कम बैक मतलब होता है वापस आना, और ये सेकंड फॉर्म में पास्ट का ही वाक्य है। सो ही केम बैक का मतलब हुआ इसलिए वह वापस आ गया। एंड टोल्ड द होली मैन, और संत को बताया, द वाटर इज़ वेरी मडी, पानी बहुत मटमैला है। आई डोंट थिंक इट इज़ गुड टू ड्रिंक, मुझे नहीं लगता ये पीने के लिए अच्छा है। आगे देखिए, द डिसिपल वॉज डिस्टर्ब। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ किया जाता है, ठीक इसी तरह से सिंपल पास्ट में वॉज या फिर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाए जाते हैं। डिस्टर्ब्ड का मतलब होता है व्याकुल हो जाना, व्यथित हो जाना, और जो डिसिपल था, जो शिष्य था, वो व्यथित हो गया। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब था आधा घंटा, आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर का मतलब हुआ लगभग या कह सकते हैं करीब आधा घंटे के बाद। अगेन दोबारा, द होली मैन आस्क्ड द सेम डिसिप्लिन, जो संत थे उन्होंने उसी डिसिपल को, उसी शिष्य को कहा, टू गो बैक, वापस जाने को कहा, टू द लेक, झील पर, एंड गेट सम वाटर टू ड्रिंक, और थोड़ा पानी लाने को कहा, मतलब पीने के लिए थोड़ा पानी लाने को कहा। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, लगभग आधा घंटे बाद, अगेन द होली मैन आस्क्ड द सेम डिसिप्लिन, संत ने
उसी से मतलब उसी शिष्य को कहा टू गो बैक टू द लेक, झील पर वापस जाने को कहा, एंड गेट सम वाटर टू ड्रिंक, और पानी पीने को, पानी लाने को कहा। आगे देखिए, द डिसिपल वेंट बैक, और दोस्तों गो बैक मतलब वापस जाना, और ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है वेंट बैक। द डिसिपल वेंट बैक का मतलब हुआ कि शिष्य वापस गया, टू द लेक, शिष्य झील पर वापस गया। दिस टाइम, इस बार, ही फाउंड, उसने पाया, दैट द लेक हैड क्लियर वाटर, और दोस्तों फाइंड का मतलब पाना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ, दिस टाइम ही फाउंड, इस बार उसने पाया, दैट द लेक हैड क्लियर वाटर, की झील में, क्लियर मतलब साफ, झील में साफ पानी है, इन इट, उसके अंदर। द मड हैड सेटल्ड डाउन, दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। ऐसे वाक्यों में हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। सेटल का मतलब होता है बैठ जाना, और थर्ड फॉर्म में सेटल्ड। क्या अर्थ हुआ, द मड हैड सेटल्ड डाउन, मिट्टी या कह सकते हैं कीचड़ नीचे बैठ चुकी थी। एंड द वाटर लुक्ड गुड टू ड्रिंक, और पानी पीने के लिए अच्छा दिख रहा था। सो इसलिए ही कलेक्टेड वाटर इन अ पॉट, पॉट मतलब एक बर्तन, उसने एक बर्तन में पानी को इकट्ठा किया, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करने, इसलिए उसने पानी को एक बर्तन में इकट्ठा किया। एंड ब्रॉट इट, और उसको लाया, टू बैक, एंड ब्रॉट इट बैक, और उसे वापस ले आया। और दोस्तों ब्रिंग मतलब होता है लाना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ, सो ही कलेक्टेड वाटर इन अ पॉट एंड ब्रॉट इट टू बैक, इसलिए उसने एक बर्तन में पानी इकट्ठा किया और उसे वापस ले आया। द होली मैन लुक्ड एट द वाटर, संत ने पानी को देखा। एंड देन, और फिर, ही लुक्ड, एंड देन ही लुक्ड अप एट द डिसिपल, और फिर उन्होंने शिष्य को देखा। एंड सैड, और कहा, सी देखो, वॉट यू डिड टू मेक द वाटर क्लीन। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, और उस शिष्य से कहा, सी देखो, व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया, टू मेक द वाटर क्लीन, पानी को साफ करने के लिए। यू लेट इट बी क्लीन, तुमने इसे साफ होने दिया। एंड द मड सेटल डाउन ऑन इट्स ऑन, और जो मड थी, कीचड़ थी, सेटल डाउन वो नीचे बैठ गई, ऑन इट्स ऑन अपने आप। ऑन इट्स ऑन मतलब अपने आप, जो मड कीचड़ थी, जो मतलब कि जो मिट्टी थी वो अपने आप नीचे बैठ गई। एंड यू गॉट क्लीन वाटर, और तुम्हें साफ़ पानी मिल गया। योर माइंड इज़ ऑल्सो लाइक दैट, जो आपका माइंड है, जो आपका मन है, वो भी इसी तरह होता है। वैन इट इज़ डिस्टर्ब्ड, जब ये व्याकुल होता है, जस्ट लेट इट बी, उसे रहने दो। काम, काम मतलब शांत, उसे शांत रहने दो। गिव इट अ लिटिल टाइम, उसे थोड़ा समय दो। इट विल सेटल डाउन ऑन इट्स ऑन, और वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। सेटल डाउन हो जाएगा मतलब वो अपने आप ही सामान्य हो जाएगा। सेटल डाउन मतलब सामान्य होना भी होता है। इट विल सेटल डाउन ऑन इट्स ऑन, और वो अपने आप ही सामान्य हो जाएगा। यू डोंट हैव टू पुट इन एनी एफर्ट, एफर्ट मतलब प्रयास, और तुम्हें कोई भी प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। टू काम इट डाउन, उसे शांत करने के लिए। इट विल हैपन ऑन इट्स ऑन, ये अपने आप हो जाएगा। इट इज़ एफर्टलेस, और दोस्तों एफर्टलेस को आप नोट कर लीजिए, ये एक एडजेक्टिव है। देखिए इसको कैसे मिला के बनाए, एफर्ट का मतलब प्रयास और लेस मतलब रहित। सो एफर्टलेस का मतलब प्रयास रहित। इट इज़ एफर्टलेस का मतलब हुआ कि ये प्रयास रहित होता है, मतलब कि इसके लिए कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए दोस्तों कहानी का मोरल भी देख लीजिए क्या है। लेट योर माइंड बी, अपने दिमाग को शांत रहने दो, जैसा है रहने दो। व्हेन इट इज़ डिस्टर्ब मतलब जब वो व्याकुल हो तब उसको वैसे ही छोड़ दो। सून इट विल बी काम अगेन, वो दोबारा से शांत हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो और कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों जैसा मैंने आपको कहानी के शुरुआत में ही बताया था कि जो कहानी है वो थोड़ी स्पेशल है, तो आज की दोस्तों अगर मैं कहानी के बारे में बात करूं, और सिर्फ आज की कहानी नहीं, मैं सामान्य तौर पर बोल रहा हूं, यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, यदि आप स्टोरीज़ सुनते हैं मेरी, तो आपने देखा होगा ज़्यादातर दोस्तों मैं मोरल स्टोरीज़ लेकर आता हूं। और दोस्तों ये जो मोरल कहानियाँ हैं सिर्फ वैसे तो ये जो
मैं वीडियो लेकर आता हूँ उसका जो मेन जो एक तरह से उद्देश्य है, रीज़न है, वो ये है कि हम इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करें ताकि आप लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें, ग्रामर वगैरह को अच्छे से कर सकें। लेकिन दोस्तों उसके अलावा मेरा एक और उद्देश्य होता है, मैं हमेशा ऐसी स्टोरीज़ लाने की कोशिश करता हूँ जो कि मॉरल स्टोरीज़ हों, जहाँ पर हम कुछ सीख सकें। तो ऐसी ये भी एक ऐसी ही कहानी थी जो मुझे लगा कि ये मुझे सुनानी चाहिए। और दोस्तों यदि मैं अपने बारे में भी बात करूं तो मैं कहानियों से खुद बहुत कुछ सीखता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हूँ या फिर मुझे सारा ही ज्ञान है। क्योंकि दोस्तों जीवन में हर व्यक्ति एक तरह से मैं शिक्षक होने के साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं एक लर्नर हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। क्योंकि पूरे जीवन हम सीखते हैं। जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो दोस्तों वहीं हमारी जो लर्निंग ख़त्म हो जाती है और फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो दोस्तों मैं अब भी जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं किताबें पढ़ता हूँ, और आजकल मैं इस तरह की जो वीडियोज़ बनाता हूँ तो मैं खुद इनको बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि इनमें जो अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं उनको मैं पढ़ूँ, सीखूँ। और सिर्फ सीखना नहीं, मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करूँ। क्योंकि दोस्तों यदि हम चीज़ों को, अच्छी बातों को, अच्छी चीज़ों को, उपदेशों को सिर्फ सुनते हैं लेकिन हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते, इम्प्लीमेंट का अर्थ होता है कि यदि हम उनको अपने जीवन पर लागू नहीं करते, मतलब कि उनको अपनाते नहीं हैं, उनकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो क्या होता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों उन चीज़ों को कह सकते हैं कि उन चीज़ों का अमल करना, या कह सकते हैं कि उनको अपने जीवन में उनका अभ्यास करना, उनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो यदि हम चीज़ों को सुनते हैं, अच्छी बातों को, जैसे मान लीजिए स्टोरी है, तो ये नहीं है सिर्फ हमने कहानी सुनी और फिर हम उसको भूल गए, हमने सिर्फ उस समय उसको याद रखा फिर भूल गए। लेकिन फ़ायदा जब होगा कि जब हम उनके अंदर से कुछ अच्छी चीज़ों को उनको याद भी रखें, साथ में अपने जीवन में हम उनका अभ्यास करें, उन चीज़ों का अमल करें। तो दोस्तों जैसे अगर मैं आज की कहानी के बारे में बात करूं तो कहानी जो है आज के जीवन के हिसाब से बहुत अच्छी है। क्योंकि दोस्तों आजकल जो हर किसी का जो जीवन है उसके अंदर कहीं ना कहीं कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो मानसिक रूप से शांत नहीं रहते, उनको कोई ना कोई ऐसी समस्या होती है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जीवन में सोचते रहते हैं, दुखी होते हैं। क्योंकि दोस्तों खुश रहना जो भी एक कला है, जो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें कई बार ऐसा लगता है कि जीवन में यदि हम ये चीज़ हासिल कर लेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, हम बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। कई बार हम कुछ ख़रीदने की सोचते हैं, फिर हमें लगता है कि हमारी खुशी उससे जुड़ी है, अगर वो चीज़ हमें मिल जाएगी, हम ख़रीद लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये सारी जो चीज़ें होती हैं एक तरह से मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है, क्योंकि उन चीज़ों की भी एक तरह से वो कह सकते हैं एक एक्सपायरी डेट है। मान लीजिए हमें कुछ खाना था और हम उसको बड़ा मतलब पसंद करते हैं कोई चीज़, फिर हमने खा ली तो उस समय तो हमें खुशी मिलेगी, लेकिन वो एटर्नल नहीं है। मतलब कि वो जो हैप्पीनेस है वो एक थोड़ी उसी समय की है, उसके बाद वो हैप्पीनेस ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जो सही हैप्पीनेस है वो है हमारे मन की एक कह सकते हैं खुशी होना, जो हम ख़रीद नहीं सकते बाज़ार में जाके, जो हमें खुद ही सीखनी होगी कि हमें कैसे खुश रहना है। तो दोस्तों आजकल आप देख रहे हैं कि जो हमारा जीवन है कठिनाइयों से भरा है, हर किसी को कोई ना कोई समस्या है और हम सोचते रहते हैं। और दोस्तों सोचना जो है वो भी एक तरह की अपने आप में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता वो कभी भी खुशी को महसूस नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये जो कहानी है उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ ऐसा हमारे जीवन में घटित हो जाता है कि हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, या फिर हम कई बार कोई अच्छी हमारे में एक डिसीजन मेकिंग जो स्किल जिसको कहते हैं जी, हम वो नहीं होती, हम सही से निर्णय नहीं ले पाते कि क्या करें क्या ना करें, या फिर हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि कई बार हमारा माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है कि यदि हम अपने माइंड को बिल्कुल भी रेस्ट ना दें, बिल्कुल ही एक बात को सोचते रहें तो क्या होता है, एक टाइम ऐसा आएगा कि दोस्तों आप बिल्कुल उलझ से जाएंगे। और जब हम उलझ जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो हमारे माइंड की जो कैपेसिटी है, जो हमारे दिमाग की सही निर्णय लेने की जो कैपेसिटी है, जो उसकी ताकत है, वो हम खो देंगे, और जो हमारा डिसीजन है वो सही नहीं हो पाएगा। और प्लस हम जो कहते हैं ना कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आपको उस पल में जीना सीखना होगा। और लेकिन यदि हम बातों में उलझे रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो जो हमारा जो अभी का जो समय है उसको हम एंजॉय नहीं कर सकते, उस पर हम फोकस नहीं कर सकते, और हम उस समय खुश भी नहीं रह सकते। तो इसके लिए
मैं समझता हूँ कहानी में बहुत अच्छी बात बताई गई कि जब भी हमारा मन डिस्टर्ब हो या हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो बेटर ये है कि आप उस वक्त माइंड को वैसा ही छोड़ दें। कई बार हम कोशिश करते हैं कि अपने मन को शांत करें, अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं और हम सोचते हैं कि ये चीज़ें करने से हमारा माइंड शांत हो जाएगा, लेकिन उस शांत होने की बजाय वो और ज़्यादा अशांत हो जाता है, वो और भी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगता है। तो जैसा कहानी में बताया गया है, जो यहाँ जो कहानी है वो यही बताई गई थी कि जैसा पानी के अंदर जो कीचड़ थी, जब उस पानी को थोड़े समय के लिए छोड़ दिया गया तो जो पानी था, जो उसमें जो मट्टी थी, वो खुद ही नीचे बैठ गई, पानी शांत हो गया। ठीक जैसा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक वैसा ही हमारे मन के साथ होता है। जब हमारे मन में उथल पुथल होती है, हमारा दिमाग बहुत तेज़ी से दौड़ रहा होता है और हम कई सारी चीज़ों को एक साथ सोच रहे होते हैं तो हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। तो बेटर यही है कि हम उस समय उस चीज़ को छोड़ दें। तो छोड़ना कई बार बेटर होता है, उस समय उस चीज़ को ज़्यादा ना सोचें, छोड़ दें। और जब हम उसको छोड़ देंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पर हमने कहानी के थ्रू देखा कि जो मिट्टी थी वो नीचे बैठ गई, ठीक उसी तरह से धीरे 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 जो मन है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। और दोस्तों जब हमारा मन शांत हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो फिर ऊर्जावान भी होगा, उसके अंदर एक ऊर्जा भी होगी। तो उसके बाद जो हम डिसीज़न लेंगे वो जाहिर सी बात है वो बेटर होगा पहले से। तो यहाँ जो कहानी में बताया गया वो बिल्कुल ठीक बात है। यदि मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, दिमाग बिल्कुल दौड़ रहा है, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ऐसा करें वैसा करें, उथल पुथल चल रही है, तो बेटर ये, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है दोस्तों कि मन में कई सारी ऐसी बातें चल रही हैं, कोई भी ऐसी मानसिक उलझन है, तो उस टाइम बेटर ये होता है कि आप कुछ समय के लिए अपने आप को वहाँ से आप डिटैच कर लें, हटाएँ, मन को बिल्कुल शांत रहने दें। और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है मन को शांत करने की, क्योंकि मन का जो शांत रहना है, यहाँ पर भी इस लाइन को देखिए क्या कितनी अच्छी बात कही है, इट इज़ एफर्टलेस। मतलब जो मन, ये जो प्रक्रिया है वो एफर्टलेस है, इसमें प्रयास भी नहीं लगाना। तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। जैसा यहाँ पर पानी के उसमें हमने एग्जाम्पल में देखा था कि पानी को वैसे ही छोड़ दिया गया, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो पानी जो था वो अपने आप ही साफ़ हो गया, क्योंकि जो मिट्टी थी नीचे बैठ गई। ठीक उसी तरह से जब हम कुछ भी प्रयास नहीं करेंगे, मन अपने आप शांत हो जाएगा। तो दोस्तों इसी की प्रैक्टिस करें। तो आज काफ़ी कुछ बातें हो गई इसके बारे में, और जैसा मैंने सोचा कि आज बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कुछ स्टोरीज़ होती हैं और ये जो कहानियाँ हैं ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं लाता कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊं, और मैं ये भी कोशिश करता हूं कि कुछ अच्छी अच्छी कहानियाँ हम यहाँ डिस्कस करें, जिससे आप लोग सीखें, मैं भी कुछ सीखूँ, उन चीज़ों को अपने जीवन में लाएँ और हम एक अच्छा जीवन जिएँ, अच्छे इंसान बने। तो दोस्तों बस यहीं तक ये कहानी पूरी हो गई। और यदि आपको आज की अच्छी लगी हो, बातें अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपका कुछ सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि जैसा आप हमने कहानी के अंदर देखा कि यहाँ जो कहानी के अंदर जो मॉरल है कि आप किसी चीज़ को शांत छोड़ दीजिए, वो दोबारा अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो यदि आपका कोई ऐसा अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।